हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों 1 से 4 पर विचार कीजिए, जिनमें से प्रत्येक में एक अथवा दो रिक्त स्थान है। पहला ये प्रश्न है, पहला में ये भरना है कि एक नंबर पर क्या होगा, फिर उसी तरह से दूसरे नंबर पर क्या भरना है, यहाँ भरेगा। और दूसरा जो तथ्य है उसमें से यहाँ भरना है। तीसरा जो तथ्य है उसमें ये चौथे स्थान भरना है, और चौथे तथ्य के लिए यहाँ पर 5वां नंबर है, ये भरना है। और उसके बाद यहाँ विकल्प दिया गया, इसमें से हमें चुनना है। तो चलिए देखते हैं। मुख्य अवधारणा पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसको समझते हुए सही विकल्प देते हैं क्या हो सकता है। पहला हम कहता है कि भालू शीत ऋतु में ठंडे के मौसम के दौरान डैश में चले जाते हैं ताकि ठंडे मौसम से डैश हो सके। यानी कि यहाँ पर जो अगर पहला नंबर देखेंगे, चूंकि भालू शीत ऋतु में ठंड मौसम के दौरान कहाँ चले जाएंगे, तो यह चले जाते हैं शीत निद्रा में। यानी ये जो क्या करता है, ये अपनी क्रियाओं को बंद करके किसी जगह पर जाके छिप जाता है जहाँ पर कि इस पर ठंड का प्रभाव ना पड़े। यानी ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। यानी पहला नंबर यहाँ जो है, इसके जगह पर यहाँ क्या हो सकता है, शीत निद्रा हो सकता है। तो ये शीत निद्रा में क्यों चले जाते हैं, ताकि ठंड मौसम में क्या हो सके, इसका बचाव हो सके। तो अपना बचाव करने के लिए ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। दूसरे पर आते हैं तो कहता है चौड़े आधार वाले शंक्वाकार आयु पिरामिड मानव जनसंख्या को दर्शाती। किस प्रकार के मानव जनसंख्या को दर्शाते हैं। यानी कि चौड़ा पिरामिड वाला रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इसको इस तरह अगर आकृति बनता है पिरामिड का, तो किस प्रकार का यह आबादी को दर्शाता है। तो इस प्रकार का आबादी जो दिखाएगा, तो चूंकि ये प्री रिप्रोडक्टिव होता है, प्रजनन पूर्व के लिए ये होता है, और ये प्रजनन अवस्था को दर्शाता है। और ये क्या होता है, उत्तरोत्तर प्रजनन का होता है, यानी कि पश्च प्रजनन। तो इस आधार पर यहाँ पर जो आकृति बनती है, जो आबादी का गुण दिया जाता है, किस प्रकार की आबादी होगी, तो यह विस्तारित प्रकार का होता है। यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं, यह विस्तारित आबादी को प्रदर्शित करता है, विस्तारित जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। यानी कि 3 नंबर पर जो हमारा होगा वो विस्तारित आबादी हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर में कहता ततैये द्वारा अंजीर के पुष्प में परागन डैश का एक उदाहरण है। यहाँ पर जो 4 नंबर में भराएगा, ये ततैये के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए। ततैया हम जानते हैं एक प्रकार का जो है कीड़ा है, और अंजीर के पुष्प में वह अंडा देता है, उसमें उसका संरक्षण हो जाता है, और अंडा जब बढ़ के निकलता है तो उस क्रम में वो क्या करता है, पुष्प का परागन क्रिया कर देता है। तो एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। तो ऐसे संबंध को हम लोग कह सकते हैं सहोपकारिता। यानी यहाँ पर सहोपकारिता का संबंध है, क्योंकि दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्या करता है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है, एक दूसरे को फायदा यानी कि लाभ पहुंचाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये सहोपकारिता का संबंध है। तो 4 में जो है यहाँ पर सहोपकारिता हो जाएगा। 5वां नंबर में कहता उच्च स्तरीय जाति प्रचुरता वाला क्षेत्र डैश कहलाता है। यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाति पाया जाता है, जहाँ पर अधिक प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट, जो कि अपने भारत में 4 प्रकार के हॉट स्पॉट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है जैव विविधता, वो है पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट है, सुंदरबन है, भारत बर्मा क्षेत्र है, यह सब हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जातीय प्रचुरता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारा जो क्रम बन रहा है, अगर यहाँ पर देखें तो ये 5 प्रकार का हो रहा है। पहला में शीत निद्रा, दूसरा में बचाव, तीसरा में विस्तारित, चौथे में सहोपकारिता, और 5वें में हॉट स्पॉट। ये अब जिसमें होगा वो हमारा अब सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ढूंढते हैं हम लोग कि क्या इसमें हो सकता है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, अगर पहला विकल्प जाएंगे तो अस्थाई है, सहभोजिता है, तो ये हमारा तो नहीं होगा। बी में जाएंगे तो ग्रीष्म निष्क्रियता है, ग्रीष्म निष्क्रियता रहने का, ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है, नहीं होगा। सी में जाते
तो कहता है तीसरे नंबर पर विस्तारित है, तो ये तो चलो सही है। चौथे नंबर कहता है सहभोजिता, तो ये भी गलत हो जाता है। पांचवें नंबर और ये डी नंबर में जाते हैं, पहला नंबर पर कहता है शीत निद्रा है, तो पहला नंबर हमारा शीत निद्रा है। दूसरा में बचाव है, तो ये भी सही है। तीसरा में विस्तारित है, तो ये भी सही है। चौथे में सौपकारिता, तो ये भी है। पांचवें में हॉट स्पॉट है, तो ये भी हमारा सही है। यानी कि हमारे यहाँ पर डी नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। यानी इस चारों में से अगर हम उत्तर को देखें तो हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा डी नंबर सही उत्तर होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।